और जो गति दक्ष की वो तो सब जगत प्रसिद्ध है। हर तरीका का कष्टों का वो होते हुए फिर विष्णु भगवान के द्वारा चक्रधर सती का अंग को काटना, क्योंकि शंकर बाबा तो बिल्कुल उनके वियोग में जोगी तरह हो गए थे, तो उनका माया भी तो हटाना था। इस प्रकार कालांतर में भगवान ने सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में ही अनुराग हो। तो बाबा ने कहा था, ठाकुर जी कहे थे कि ठीक है, आपका मैं यह इच्छा जरूर पूरा करूंगा। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर में जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। कौन? सती, जो पहला रूप दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था। जब वो अग्निदाह कर गई, उसके बाद उन्होंने मरते मरते प्रभु ठाकुर जी से यह बात कहा कि हे प्रभु, मुझे हर जन्म में शिव जी के प्रति अनुराग हो। और ठाकुर जी ने उनको आशीर्वाद दिया, श्री हरि ने आशीर्वाद दिया था। इसी कारण उन्होंने उनका अगला जन्म हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में जन्म हुआ था, जो पार्वती कहलाई। तो पार्वती के जन्म के बाद सब खुशी मनाया गया। उनके आने से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हुई। हिमालय ने भी बहुत सारा धान मुनिवर को दिए, दान किए। सब खुशी खुशी रहने लगे। इसी क्रम में जब मुनिवर ब्रह्मा ये नारद जी को पता चला, नारद ऋषि को, तो वो भी है उनके दर्शन करने के लिए अम्बा जी का। तो वहां पर कहा गया कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, अतः आप हृदय में विचार करके हमारी कन्या का गुण दोष का वर्णन करें। तो वही नारद बाबा कह रहे हैं कही मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण जानी खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही शांत प्रिय ही पियारी, सदय चल यही कर अहिवाता, यही तेजसु पहि पितु माता, होई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कुछ दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़ही प्रतिव्रत यसी धारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अभयव गुण दुई चारी, अगुण समान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना।